दारी दुमदुमला चौघडा सनईचा सूर नवा उत्तरेकडून आली मग अलगद थंड हवा सगळूया हळदीने रंगवूया तिजला निरीक्षण हे घेऊन जाईल सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे, वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे। बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। अहो तुम्ही इथे का फेऱ्या मारताय? चला घरी चला. तुझा मी येतो. थांब, मी एक अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतलाय तुला न विचारता. योग्य ना तो? अहो योग्यच केलं तुम्ही. गौरीची घुसमट होत होती, आपण बघतच होतो ना. ती काही बोलली नाही, पण तुम्ही समजून घेतलं, सावरून घेतलं, चांगलं केलं. मीच पसरवलेलं. आता असं नका बोल. तेव्हा सुद्धा तुम्ही गौरीच्या भल्याचा विचार करत होता, आता सुद्धा तेच करताय. आणि शिव फार समजूतदार मुलगा आहे, फारच. म्हणजे इतकं सगळं होऊन सुद्धा त्यांनी कधी संयम सोडला नाही. हा, गौरीला कधी दुखावलं नाही, तुमच्या निर्णयाचा मान राखला त्याने. जो तुमच्या शब्दाचा इतका मान राखतोय आत्ता, तो पुढे जाऊन गौरीला किती जपेल नाही. पण तो तिकडचा आहे, त्याच्या घरचे संस्कार वेगळे, चालीरीती वेगळ्या. पण मला नाही वाटत गौरीला त्याचा फारसा त्रास होईल. शिव आणि गौरी इथेच राहतील ना, आपल्या नजरेसमोर. गौरीवर आपलं लक्ष असणारच आहे. खूप पुढचा विचार चाललाय. नाही, पण आपल्याला शिवच्या घरच्यांचा आणि विशेषतः अम्मांचा निर्णय काय असेल ते बघावं लागेल. हो, मधल्या काळात बरंच काही घडून गेलंय. नकळत एकमेकांची मनं दुखावलीत आपण. नाही, पण आता सगळं विसरून आपल्याला पुढे जायला हवं. मला असं वाटतं की आपण दोघांनी त्यांच्याशी शांतपणे बोलायला हवंय. हा, म्हणजे शिव आणि गौरीच्या नात्याला आपण परवानगी दिली असली तरी त्यांच्या मनात कुठलीही अडी नको ना. जुन्या गोष्टी मनात ठेवून त्यांनी निर्णय घ्यायला नको. बोलावं लागणार सर, बोलूया. अम्मा, अम्मा कुछ तो बोलिए. अम्मा, कुछ बोलने के लिए बचा है मुन्ना? हमें उस लायक छोड़ा है तुमने? गौरी के घर वालों ने इतना बड़ा नाटक किया. पहले उसकी शादी तय करके हमारी आंखों में धूल झोंकी. जब हम थोड़े निश्चिंत हुए तो वो रिश्ता तोड़कर हमारे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की. समझते क्या है वो अपने आप को? खेल समझ रखा है. जब चाहे रिश्ता तोड़ेंगे, जब चाहे रिश्ता जोड़ेंगे. हाँ, हमारा कोई मान नहीं. नर्मदा जी, जो हो गया उस बारे में बैठकर बातें भी तो हो सकती हैं. जब हमें किसी बात पे भरोसा ही नहीं है तो बात करके क्या फायदा है? हम लोगों ने इतना बड़ा नाटक रचाया और सबके सामने मुन्ना भी. कहीं तुम भी तो नाटक में शामिल नहीं हो मुन्ना? है? नहीं अम्मा, हम अपनी अम्मा के मान सम्मान की तुम्हें कितनी परवाह है मुन्ना, ये तुम पहले बता चुके हो. सबके सामने हमेशा तुम उन लोगों की तरफदारी करते रहे, लेकिन आज उस तरफदारी का असली कारण हमें समझ में आ रहा है. कहीं उनसे तुमने ही तो ये सब कुछ नहीं करवाया? हाँ,
नहीं अम्मा, अब कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हैं? हाँ अम्मा, शिव खरंच तसं नाही आहे. तुम चुप रहो। मुन्ना के हर गलत काम में उसका साथ देने के अलावा तुम्हें कुछ आता है क्या? हाँ? और ये सावंत, अरे इतने बेशर्म लोग तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। हाँ? अपनी बेटी का तमाशा बनाते हुए उन्हें जरा शर्म नहीं आई? कैसे आती शर्म है? इतनी बड़ी मछली जो फांसनी थी। बस नर्मदा जी, बस। आप भी एक बेटी की माँ हैं और किसी की बेटी के बारे में इस तरह से बात करना आपको शोभा नहीं देता। अच्छा, उन्होंने जो कुछ किया वो उनको शोभा देता है? हाँ? हम वही कह रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा। आपने वही देखा जो आपको देखना था। जो हुआ वो आपको नजर आया, लेकिन उनकी मजबूरियां, उन्हें नजरअंदाज कर दिया आपने। बेटी के माँ बाप सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, कोई जानबूझकर उसका तमाशा नहीं बनाता है। शिव और गौरी के बारे में आपको भी पता है और हमें भी। और आप ये जो बड़ी मछली की बात कर रही हैं, यानी कि हमारा मुन्ना, ये खुद भी तो प्यार करता है गौरी से। फिर सारा इल्जाम उन लोगों पर डालना ठीक है क्या? तो क्या अपने माथे मर ले उन लोग की गलतियां? हाँ? प्यार को गलती कहकर टालने की कोशिश न करें। मुन्ना जो चाहता है वो आप भी जानती है और हम भी। और माँ बाप होने के नाते हमारे कुछ फर्ज हैं जिन्हें हमें निभाना ही होगा। ने रुको, मैं देखता हूं. अरे आई, या ना आतमध्ये. नमस्ते बहन जी, आइए। नमस्ते। सॉरी, मैं इतनी रात गए आई हूँ, लेकिन बात करना जरूरी था। नर्मदा जी, आज नीचे जो कुछ भी हुआ, गौरी के बाबा ने जो कुछ कहा, वो बस बच्चों के मन का विचार करके कहा है। ये आज अचानक बच्चों का ख्याल कैसे आ गया सावंत जी को? हाँ? नहीं, आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ है पिछले दिनों में, उसके लिए मैं... भाभी जी, जो हुआ सो हुआ। अब इस बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, तेच मला म्हणायचं आहे। म्हणजे मेरा बस यही कहना है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले पिछला सब भूल के बच्चों की भलाई का हम ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। हमारी तरफ से जो भी तकलीफ हुई है आपको, मैं आपसे माफी मांगती हूँ उसके लिए। अरे नहीं नहीं, जाने अनजाने हमने भी तो आप लोगों का दिल दुखाया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खरं म्हणजे हम दोनों परिवारों ने इन बच्चों का दिल बड़ा दुखाया है। बहुत तकलीफ पहुंचाई है उन दोनों को। उन दोनों ने भी बड़ों का मान रखते हुए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे लगता है कि अब हमारी बारी है। जी, आप निश्चिंत रहें। बरं, हाँ प्लीज. ये अच्छा है। इनके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। लेकिन बात तो सही कह गई ना वो। बच्चों के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। आपकी क्या राय है? अब हम इतने भी बदतमीज नहीं है कि माता जी के होते हुए अपनी राय सब पर थोपें। अब जो भी फैसला करेंगी माता जी करेंगी। ट्रेन तो छूट गई है हमारी, लेकिन हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। फौरन से हवाई जहाज का टिकट कराइए और हमें बनारस ले चलिए। लेकिन नर्मदा जी, हम क्या कह रहे हैं कि अब ये फैसला माता जी ले तो अच्छा होगा। अम्मा ठीक कह रही हैं बाबूजी। हम टिकट करवाते हैं, कल सुबह फ्लाइट से बनारस जाएंगे।
कुठे राहिली अम्मा? क्यों निशा? अरे इतनी रात को क्यों बुलाया हमें? आपसे बहुत जरूरी बात करनी। बस बातें ही करती रहो तुम। हाँ, एक काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं है। महीनों से हमसे पैसे ऐंठ रही हो तुम। क्या हुआ? अपनी ननद का कुछ भी बिगाड़ पाई क्या तुम? बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना कोई तुमसे सीखे। असं का म्हणताय तुम्ही? मी आतापर्यंत किती कामं केली आहेत तुमची आणि मी केलेल्या कामांमुळेच आज तुम्ही मुंबईत आहात हं? ए चबड़ चबड़, चुप कर। सोने के पिंजरे में कैद करने वाली थी ना अपनी ननद को। हाँ, क्या हुआ? पिंजरा खोला, पंछी पर बात करती है। अम्मा जी, अब क्या है? अम्मा जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जैसे सोचा था वैसे हो नहीं पाया। इच्छा होकर भी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। बाबा ने अचानक अपना निर्णय बदल लिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। और तुम्हारी नासमझी की सजा हम भुगत रहे हैं। म्हणून से तुमची माफी मागती है ना। प्लीज अम्मा जी माफ कर दीजिए। मैं आपकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ जो आप चाहती हो वही हो। अब बात इतनी आगे बढ़ गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे अम्मा जी आपने क्या फैसला लिया है? पता नहीं, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अब ना तो हमें कुछ कहना है ना सुनना है। तो जो भी होगा माता जी की इच्छा से होगा। हमने सारा फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया है। शिव और शिव के बाबूजी अपनी नाक भी रगड़ लेना तो भी माता जी कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी। हाँ, पन्नास वेळा सांगितलं असेल माझ्या वस्तूंना हात लावत जाऊ नका म्हणून. शाईची दौड सापडत नाही माझी. सासूबाई, मी कशा घेऊ? तुमका माहिती आहे ना, तुमच्या खायच्या पण गोष्टीत मी हात लावणार नाही. मग इथून ती गेली कुठं? पंख फुटले का त्याला? अहो हे बघा, हे इथे हे घ्या. बरं, पेन मध्ये शाई भरून घ्या तुम्ही. हा, ही नेहमीची जागा ही आहे, ती तिथं गे. चुकलं चुकलं. बघलं, उगाच माझ्यावर आळ घेतात. झालंय आता, बस शांतता शांतता. हा, अरे कोण आलं तर आता? कोण आलं? अरे शिव, आओ अंदर जी आओ. ये अरे ये. शिव, तू चहा घेणार? नहीं शुक्रिया. काल मग नंतर सगळं ठीक झालं ना? म्हणजे अम्मा बाबूजी ठीक आहे ना? हो आई, अम्मा मान गई। अब बस दादी जी से बात करनी है तो वो अम्मा बाबूजी बनारस जाके बात कर लेंगे। अच्छा, अरे दादी मान जाएगी। हाँ, देखो क्या है, दूध के ऊपर का साय होता है ना, वो जास्त प्यारा होता है। हाँ, वैसे गौरी हमारे घर की साय है। वैसे तू दादी के तरफ का साय मलाई 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 म्हणतात, बरोबर? दे टाळी. अरे अरे मी जशी गौरीक साथ दिलंय ना, तशी तुझी दादी पण तुका साथ देतलं बघ तू. मला पण असंच वाटतंय आजी. अच्छा, आम्ही निघतोय. अरे थांब, दही देते हातावर. गौरे, गो दही घेऊन ये. हो आंटी. यात्रा पे जा रहे हो ना, तो दही. हाँ. हो. अच्छा आई, बाबा मी येतो. नमस्कार करतो. अरे अरे सगळं मनासारखं होऊ दे. अरे असू दे, काळजी करू नकोस, सगळं व्यवस्थित आहे. घे दही घे.
सुखी रहा। क्या वो दादा और बहिणी नजर नहीं आ रहे कहीं पर? अरे त्यांचा अजून दिवस उजाडूचा हा, म्हणजे अजून झोपलात ते. हा. बरं आहे. अच्छा गौरी जी, हम चलते हैं. गौरी, अम्मा आणि बाबूजींच्या पाया पडू दे. नमस्कार करून जा. चलते हैं. हा नीट जा हा. जी. मी येते. हो जा, जा. लवकर निघतात ते. शिव, क्या हुआ? जावई बापू, अगदी माझ्या मनातलं बोललात. द्या टाळी. हं? ये कंगन? कंगन बनाने का मतलब जानती है ना? नहीं. हमारे यहाँ कंगन बनाने का मतलब होता है शादी. हाथ तो छोड़ना. अब तो हक है हमारा. चलिए, अम्मा बाबूजी से आशीर्वाद ले लीजिए. अरे शिव, हाथ छोड़. अरे चौबे, अरे भाई वो टैक्सी लेने गए हैं. ये बरसात भी अभी होनी थी. ये मुन्ना कहाँ रह गया? हाँ वेणु, तुम यहीं खड़े रहोगे? जाओ मुन्ना को लेकर आओ. मैं उसको बुला के लाता. अरे आ गया. अरे टॅक्सी आले, मी सामान घेऊन पुढे जातो. रखो. चल. मुन्ना, ये क्या है? वो गौरी जी आपका आशीर्वाद लेने आई. नमस्कार. हाँ अरे नहीं बेटा, बेटियां पैर नहीं पड़ती हैं. खुश रहो, जीती रहो. अम्मा जी, बस बस, बस. लो टैक्सी भी आ गई. मुन्ना चलो सामान रखो. चलो बेटा आ जाओ. दीदी चलिए जल्दी. हाँ संभाल के. अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना. हाँ आओ. चलिए चलिए. अम्मा जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नाराज अपनों से हुआ जाता है, परायों से नहीं. अच्छा वेणु, हाँ शिव काळजी घे.
फोन कर पोचला शिव